फैसलाबाद के इलाके सलीमी चौक में मुकीम सुरैया बेगम आंखों में कभी न पूरे होने वाले सपनों के महल लिए हर रोज़ नए ख्वाब बुनती है। सुरैया, जिसका शोहर मोहम्मद इकबाल एक पावर लूम्स फैक्ट्री में दिहाड़ीदार मजदूर है, जो अपनी पीठ पर 9 बच्चों का बोझ लादे हर रोज़ एक नए जज्बे के साथ काम पर रवाना होता है। 9 बच्चों का पेट भरने और अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मोहम्मद इकबाल रोज़ाना अरमानों की चक्की में पिसता है, मगर इसके हालात हैं कि बदलते दिखाई नहीं दे रहे। मियाँ मेरा लूम पावर से काम करता, सिर्फ 1.5 सौ रुपया दिहाड़ी पैंदी है, नाल ਉਹਦੇ बेटा भी काम करता मेरा। माशाअल्लाह 9 बच्चे आ, साਡਾ गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। हुकूमत की मुआशी तरक्की के दावों के बावजूद गरीबों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? मोहम्मद इकबाल और सुरैया बेगम जैसे लोग कब तक गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे कब तक तालीम, सेहत और अच्छी ज़िंदगी के लिए तरसते रहेंगे? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। किसी भी मुल्क की मईशत की मजबूती और इस्तेकाम के लिए सनती शोबे का तवाना होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में वही मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं जिनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, जबकि मुल्क की साख उसकी पैदावारी सलाहियत में पोशीदा होती है। जिस मुल्क की पैदावार मजबूत होगी उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। पैदावारी सलाहियत ही वह सतून है जिस पर किसी भी मुल्क की मईशत खड़ी होती है। इसके साथ साथ मुआशी तरक्की के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों के मुआशी हालात में तब्दीली हो और उनकी आमदनी में इजाफा हो। सिर्फ इसी सूरत में ही उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा, जिसके बायस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। तजारत में इजाफे, मुआशी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी और इसके नतीजे में मुल्क में पाई जाने वाली गुर्बत में कमी किसी भी मुल्क की मुआशी पॉलिसियों की सही अक्कासी करती है। मुआशी माहिरीन के ख्याल में मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे का आपस में जोड़ी दामन का साथ है, और सिर्फ वही तरक्की ही हकीकी मुआशी तरक्की करार पाती है जिसके बायस मुल्क में गुर्बत की शरह में कमी वाक़या हो। मुआशियात की ज़बान में इस अमल को कि जिसके बायस ऊपरी सतह पर मुआशी तरक्की के बाद गुर्बत में कमी वाक़या हो और लोगों को रोज़गार के नए मौक़े मैसर आएँ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता है। इसी सूरत हाल का पाकिस्तान के हवाले से जायज़ा लिया जाए तो मुआशी तरक्की के हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में अमली तौर पर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के इजाफे और गुर्बत में कमी से कई लोग इख्तलाफ राय करते नज़र आते हैं, और उनका कहना है कि पाकिस्तान में बज़ाहिर नज़र आने वाली मुआशी तरक्की के ट्रिकल डाउन इफेक्ट सामने नज़र नहीं आ रहे। जब भी ग्रोथ होगी, अगर बाकी कोई और तब्दीली नहीं वाक़ होती तो फिर तो गुर्बत में कमी वाक़ हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रोथ के साथ साथ ये भी होता है कि लोगों की इनकम्स जो हैं वो ठीक एक ही तरीके से नहीं बढ़ती, गरीब आदमी की आमदनी में इजाफा नहीं होता बल्कि कमी वाक़ हो जाती है, अमीर आदमी की आमदनी में पहले के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन सारी की सारी ग्रोथ जो है वो अमीर आदमी के हिस्से में आ जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के सरकारी जायजे के मुताबिक मुल्क में गुर्बत की शरह में 10% से ज़ायद की कमी वाक़या हुई है, जबकि इस साल 58 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार मुहैया किया गया है। इक़्तिसादी जायज़ा बराए माली साल 2005-06 में बताया गया है कि इस बरस मुल्क की शरह नमो 6.6% रही है। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है और दरामदात और बरामदात भी बढ़ी हैं। जायज़े में बताया गया है कि साल 2001 में गुर्बत की शरह 34.4% थी, जो अब कम होकर 23.9% रह गई है। तहाँ हुकूमत का मानना है कि अब भी 3.5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत का हकीकी दारोमदार टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2005-06 के पहले 10 माह में पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में से 65.4% हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था, और बरामदात के कुल इजाफे में इस शोबे का 14.3% इजाफा देखने में आया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्की मईशत में क्या किरदार अदा करती है। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में कपड़ा तैयार करने के कारखाने हैं, लेकिन इन सब शहरों से जुदा फैसलाबाद सिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा शोहरत रखता है। ये शहर मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्रियल शहर है और टेक्सटाइल की दुनिया का बादशाह है। इन इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाने वाला आला कपड़ा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता है, जो दुनिया भर में अपने डिज़ाइन,
वैरायटी और नफासत की वजह से पहना और पसंद किया जाता है। चुनांचे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां मुल्की मईशत में अहम रोल अदा कर रही है, वहीं मुल्क में रोजगार की फराहमी में भी इसका बड़ा किरदार है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, उसकी वजह से वेजेस बढ़ जाएं, वेजेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों के बढ़ने से फिर आपकी प्रो पुअर ग्रोथ होगी और ग्रोथ की वजह से आप देखेंगे कि गुर्बत में कमी वाक़ई होती है। दूसरी तरफ गैर जानिबदार मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी नामवारी में इजाफा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे गुज़श्ता 7 बरसों में मुल्क के कई इलाकों में मुआशी तरक्की हुई है, मगर अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क भी पहले की निस्बत बढ़ गया है। पिछले चंद बरसों में अमीरों के पास मज़ीद दौलत आ गई है, जबकि गरीब अफलास की दलदल में मज़ीद धंस गए हैं, जिससे ये बात वाज़ह होती है कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के समरात निचले तबके तक मुंतकिल नहीं हो सके और गुर्बत में कमी ना होने की वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना होने के बराबर है। फैसलाबाद के इलाके सलीमी चौक का रहायशी मोहम्मद इकबाल एक पावर लूम वर्कर है जो गुज़श्ता 20 सालों से मजदूरी करके अपना और अपने अहले खाना का जिस्म और रूह से रिश्ता बरकरार रखने की कोशिश में अब थक चुका है। 9 बच्चों का बाप मोहम्मद इकबाल बीवी समेत अपने घर के 11 अफराद की खुराक, तालीम, सेहत और रिहाइश की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जान तोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। 6 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ वा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम तकरीबन कि बहुत ज़्यादा हुण सारा खर्चा हैगा वा, पढ़ नहीं सकते साडे ना कोई असी कोई तरक्की कर सकते हैं। ये है कि चलो साडी दी उम्र लंघ गई है, हुण गांह के बच्चों का जिहड़ा मुस्तकबिल है सही नहीं हैगा इस टाइम। गौरमेंट जिहड़ी कहंदी है कि तरक्की हो गई है, तरक्की हो गई है, तो सानूं ते किते नज़र नहीं आउंदी हैगी कि तरक्की हुई है। असी तो उत्थे दे उत्थे ही आ, मजदूर वास्ते तो कोई तरक्की नहीं हैगी, सरमायादार वास्ते तरक्की हैगी है। मोहम्मद इकबाल और उसके अहले खाना का ख्याल है कि मुल्क में होने वाली मुआशी तरक्की के हुकूमती दावों में शायद कुछ सदाकत मौजूद हो, मगर इस तरक्की के असरात गरीबों की ज़िंदगियों पर नहीं पड़ रहे हैं और वो पहले से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। पहले से भी ज़्यादा गरीबों के वही हाल है उनका, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहा है। कोई हालात में बेहतरीन नज़र नहीं आ रही। पढ़ाई करके तो मेरे जहन में ये है कि अच्छी जॉब कर लूँगा तो हमारे घर के हालात थोड़े से सीधे हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे तो रिश्वत और सिफारिश के सिवा नौकरी मिलती कोई नहीं। तो फिर भी एक जहन में थोड़ा सा हसरत सी है कि शायद कहीं नौकरी मिल जाए। मुआशी माहिरीन के ख्याल में इस हिकमत अमली वज़ा करने की बजाय जिससे मुल्क में नई सनतें लगें, मौजूदा सनतों की पैदावारी सलाहियत बढ़े और इसके नतीजे में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो और रोज़गार के नए मौक़े हासिल हों, हुकूमत की पॉलिसी का महवर ख़ुसूसी तौर से गुज़श्ता 2 से 3 बरसों में ये रहा है कि आवाम को बचतों की बजाय अखराजात की तरफ राग़िब किया जाए, इसराफ़ के ज़रिए अशिया की तलब में इजाफा किया जाए। इस तरह एक पॉलिसी के तहत इस इजाफे को पैदावार में इजाफे का ज़रिया बना दिया गया है, जिसके बायस मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा दिखाया जा रहा है। मगर हकीकत ये है कि इस सारे अमल की वजह से अमीर मज़ीद अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गुर्बत के घड़े में धंसते जा रहे हैं। अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ जाने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हुकूमत की नापायदार मुआशी पॉलिसियों की वजह से सिर्फ ऊपरी सतह पर होने वाली मुआशी तरक्की के ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स ना होने के बराबर हैं और पाकिस्तान में इकनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के दरमियान ताल्लुक की थ्योरी नाकाम होती नजर आ रही है। जब तक मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की सतह बहुत काफ़ी हद तक कम नहीं वाक़ हो जाती, तो उस वक्त तक हकीकी मानों में उनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ना दुश्वार है। और जब तक वो नहीं बढ़ेंगी उस वक्त तक ये सोचना कि सिर्फ रोज़गार में इजाफा हो जाएगा तो गुर्बत में कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है रोज़गार में इजाफा हो जाता है लेकिन उसको वेजेस क्योंकि कम मिल रही होती तो वेज अर्नर्स जो हैं उनकी आमदनियाँ पहले के मुकाबले में कम हो जाती हैं। मुआशी माहिरीन के ख्याल में सिर्फ मुआशी पैदावार पर नज़र रखने से हकीकी तरक्की हासिल नहीं हो सकती और ना ही इसके नतीजे में मुल्क में गुर्बत में कमी की जा सकती है।
ज़रूरत इस अमर की है कि हमवार मुआशी पॉलिसियों के बायस निचले और महरूम तबके के लोगों की आमदनी और उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा किया जाए ताकि वो भी मुल्क में होने वाली मुआशी तरक्की के हकीकी समरात से बहरामंद हो सकें।